नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं। मेरठ का सबसे चर्चित हत्याकांड आपको याद तो होगा ही, जिसमें एक पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करी। उसके बाद लाश को अनोखी तरीके से किनारे लगाया। नीले ड्रम में पति के लाश के टुकड़े करके भर के उसमें और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। ऐसे में ये नीला ड्रम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और हर कोई इसकी ही चर्चा कर रहा है। बात यही खत्म नहीं होती है। बता दें, इस नीले ड्रम की चर्चा भी बागेश्वर बाबा ने की और चुटकी ली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सौरभ हत्याकांड पर वायरल हुए नीले ड्रम को लेकर चुटकी। उन्होंने कहा है कि देश में नीला ड्रम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रभु की कृपा है कि हमारी शादी नहीं हुई है। देश में पति सदमे में है। वहीं बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी बताई है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र में सभी लोगों को रहने का अधिकार होगा। जैसे दुबई में मुसलमान को प्राथमिकता मिलती है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ सभी को संस्कृत और मजहबों का पालन करने का अधिकार होगा, लेकिन प्राथमिकता हिंदू धर्म की होगी। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि रामचरितमानस के आधार पर जीवन शैली हो, सनातन का अपमान करने वालों को फांसी हो। राणा सांगा पर टिप्पणी करने वालों पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा है कि उनको अपनी बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। औरंगजेब महान नहीं हो सकता, विदेशी विधर्मियों का नामो निशान मिटाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत ही निंदनीय है। ये संस्कारों की कमी है, पालन पोषण की कमी है। प्रत्येक भारतीय को रामचरितमानस का आधार लेने की आवश्यकता है। मेरठ में कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके भी नाम बदलने चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए आप। अभी वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। बाबा बागेश्वर ने मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बहुत निंदनीय बताया है और कहा है कि संस्कारों और पालन पोषण की कमी का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर भारतीय को रामचरितमानस का आधार मानकर जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे संस्कारों की जड़ें मजबूत होती है। बता दें कि संभल पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अभी तो हम कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब हम कहेंगे काशी मथुरा संभल तीनों बाकी है। बहुत हो गया शांति, पृथ्वी का मंत्रोच्चारण, अब क्रांति पृथ्वी का पाठ होना चाहिए। शांति की जगह क्रांति का पाठ होना चाहिए। देश को तोड़ने की जगह जोड़ने का कार्य करना चाहिए। सिर्फ इतने पे ही नहीं रुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने कहा है, पहले पश्चिम की धरती पर बोटी बोटी का नारा लगता था, यहाँ 42 से 45% की बात कही जाती। मुझे सुनकर दुख हुआ कि हिंदुत्व की क्रांतिकारी और क्रांति जरूरी है। देश को तोड़ने वाली साजिश सबसे कड़ी कस्टमीज है। उन्होंने कहा है कि समूचा राष्ट्र एक मुट्ठी बने। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र में सबको अपने अपने मजहब का पालन करने का अधिकार है। हिंदू राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त है और जाति पाति भेदभाव वाली राजनीति शून्य हो। हिंदू राष्ट्र में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे नहीं लगेंगे, कोई भी तिरंगे का अपमान नहीं करेगा। बता दें, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने वाले हैं। हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा होगी। उन्होंने कहा है कि बच्चे दो ही अच्छे का नारा हम मान लेंगे, लेकिन बच्चे के 30 बच्चे क्यों? बच्चों की क्वांटिटी चाहे जैसी हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हमारा बच्चा कट्टर हिंदू बने। एक हाथ में गीता पुराण तो एक हाथ में संविधान का नारा बुलंद होना। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस पढ़ा जाना चाहिए। आजकल के बच्चे रामायण को भूलकर मोबाइल टीवी में लगे हुए हैं। समाज में चित्र संस्कृति का असर बढ़ रहा है, जो बीवियों को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आती है, क्योंकि बाबा जब भी बोलते हैं कोई ना कोई विवादित बयान देते हैं। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24।